हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पुनः क्या चीज करने वाले हैं आपके सामने। ये 9.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्लास 12th मैथ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन सब जो सॉल्व होगा तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या चीज होगा, ये सॉल्व होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो है हम लोग के सामने कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या चाहिए ये ध्यान से देखिए। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग जो है लीनियर हम लोग के सामने जो है क्या चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या क्या चीज जानेंगे ये ध्यान से देखिए। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हम लोग दो तरह के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे? दो तरह के इक्वेशन के बारे में हम लोग इसमें क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग के सामने इक्वेशन होगा वह इक्वेशन क्या होगा ये ध्यान से देखिए। वह dy अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसी को जब आप शॉर्ट में लिखिएगा ये क्या चीज हो जाएगा, वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, क्यू। क्या चीज हो जाएगा, क्यू। और ये क्यू को आप क्या चीज कह सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं। ये क्यू को क्या चीज बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये है पहला इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में आपको क्या चीज करना है, इस तरह का अगर आपको इक्वेशन दिख रहा है तो यहाँ हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, दूसरा टर्म अगर हम लोग मानेंगे जिसको बोलते हैं क्या चीज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, ये ध्यान से देखिए। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मानेंगे, ठीक, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, आई डॉट एफ। शॉर्ट में क्या चीज बोलते हैं, आई डॉट एफ। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, आई डॉट एफ। ये जो आपके सामने हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस पे ये p, और यहाँ हम लोग के सामने ये क्या चीज हो जाएगा, dy। अब ये चीज एक चीज समझने वाला चीज है कि जब y रहेगा तो हम लोग क्या चीज लेकर के यहाँ चलेंगे, x लेकर के चलेंगे। क्या चीज लेकर के चलेंगे, x। इतना बात को अपने लोग क्या चीज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जब भी यहाँ क्या चाहेगा y वाला टर्म रहेगा तो हम लोग यहाँ क्या चीज लेकर के चलेंगे, px, यानी कि p और dx लेकर के चलेंगे। ये इक्वेशन। अब इसी में हम लोग के पास जो है दूसरा जो इक्वेशन है वह क्या चाहिए, वह ध्यान से देखिए। बी नंबर में जो है आपके सामने, अब बी नंबर में क्या चीज हो जाएगा, ये dx अपॉन क्या चीज लिखा जाएगा, dy। जब ये चीज लिखा जाएगा तो यहाँ px हो जाएगा और इधर क्यू ही रहेगा। अब देखिए यहाँ x आ रहा है तो यहाँ आपको क्या चीज लेना है, यानी कि देखिए y था तो y लिए, x था तो यहाँ क्या चीज लेना है, x। ये आपके सामने। अब इसी को जब आप शॉर्ट में लिखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x डैश, फिर यहाँ क्या चीज p x, इधर क्या चीज हो जाएगा, q हो जाएगा। ये इस साइड में जो आपके सामने हो जाएगा ये q हो जाएगा। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन रहेगा तो इसमें जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे वह क्या चीज हो जाएगा, आई एफ जो है यहाँ के लिए क्या चीज हो जाएगा, तो ई पी। अब इसके साथ जो एक्स है तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, डी वाई। इतना बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब एक्स रहेगा तो वाई वाला टर्म लेते हैं, जब वाई रहता है तो एक्स वाला टर्म लेते हैं। ये आपके सामने है। ठीक, अब जो है अब आपके सामने बस इसी को देख करके इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए, इस चीज के लिए, तो ये क्या चीज लिखते हैं, y। यहाँ क्या चीज लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, आई एफ ये होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ q
आई एफ, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका डी एक्स और प्लस कांस्टेंट कते होता है के। ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखा जाता है इसका, ठीक। अब वही इक्वेशन अगर इस वाले टर्म में अगर लिखने का हम लोग क्या चीज करें, प्रयास करें, तो वह क्या चीज लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें जब हम लोग लिखेंगे तो वह हो जाएगा यहाँ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, और इधर क्या चीज हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए वहाँ डी एक्स था तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा डी वाई, लास्ट में कॉन्स्टेंट कितना के हो जाएगा, लास्ट में जो कांस्टेंट है कितने हो जाएगा के, और ये हो गया। यानी कि इतना ही इक्वेशन आपको याद रखना है। इतना इक्वेशन अगर आप याद रखते हैं तो फाइनली आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखिए, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, बस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन है, ठीक। उस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए आपके सामने ये सारा टर्म्स दिया गया है, ये सारा टर्म्स यहाँ क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे ये आपके सामने देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ ध्यान से देखिए ये आपके सामने इक्वेशन लिखा गया है, ठीक। यानी कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या चीज है, क्यू है। अब देखिए इस टाइप का जो है ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल जो है क्या चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक। ये है किसके टर्म में, वाई के टर्म में। अब इसी को जब हाँ अनदर फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, अनदर फॉर्म में अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। अनदर फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो इसके लिए इक्वेशन जो है आपके सामने यहाँ इस तरह से फाइंड हो जाएगा, ये डी एक्स फिर इधर एक्स वाला टर्म फिर ये यू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको बताए थे कि दो तरह का टर्म होता है, या तो डी वाई बाय डी एक्स फिर प्लस यहाँ पी वाई इक्वल टू क्या चीज लिखिए क्यू, ये ए टाइप का है, ठीक। इसी में जब बी टाइप का लिखिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई फिर यहाँ पी इसके साथ एक्स और इधर क्या चीज हो जाएगा क्यू। तो ये पहला टाइप का है, फिर ये पहला टाइप का और ये दूसरा टाइप का है, ठीक। ये था। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या चीज दिया हुआ है, ठीक। हाँ आगे इसमें भी इसका टाइप है, दूसरे में भी यानी टाइप रहेगा। यानी कि पहला वाला में जो लिखे थे ए टर्म में ये डी एक्स अपॉन अथी डी वाई अपॉन कते डी एक्स प्लस पी यहाँ वाई इधर क्या चीज क्यू है। फिर ये बी टाइप में क्या चीज है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा जाता है, यहाँ पी एक्स फिर इधर क्या चीज क्यू। इस साइड एक्स ही रहेगा, एक्स वाला टर्म में देखिए एक्स ही दिख रहा है, यानी कि ये टर्म जो है ये बी टाइप का है। कौन सा टाइप का है, बी टाइप का। और ये जो टर्म है ये कौन सा टाइप का, फर्स्ट टाइप का है। अब इस टाइप के इक्वेशन से भी हम लोग यहाँ क्या चीज लिखते हैं, ये देखिए। ये जो आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर यहाँ समझ आइएगा ये क्या चीज है। देखिए ये डी वाई वाई इधर जो था हम लोग के सामने क्या चीज डी वाई अपॉन डी एक्स था, फिर ये प्लस पी वाई और इस साइड में क्या चीज था क्यू। हम आपको बोले थे कि इसको वाई भी मान सकते हैं, क्यू को क्या चीज वाई। तो वही देखिए ये अब क्या चीज है, उस टर्म में सभी टर्म में ये जी एक्स से मल्टीपल, तो जी एक्स से इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ जी एक्स हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ भी जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये जी एक्स इस साइड में, जी एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई और जी एक्स से इधर भी क्या चीज हो गया मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आगे हम लोग क्या चीज करने वाले, इसी को कॉपी करेंगे। ये हो जाएगा जी एक्स, इधर देखिए डी वाई अपॉन करते हो जाएगा डी एक्स फिर प्लस ये पी इसके साथ क्या चीज पी के साथ ये मंझली कॉस्ट फिर यहाँ जी एक्स, ठीक, फिर ये बंद
और इधर अब q को क्या बोले थे कि y लिखिए और इधर क्या चीज लिखिए जी x लिखिए। इतना चीज आपको करना है और इतना चीज करने के बाद एक चीज और करना है कि इस साइड में क्या चीज करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। इस साइड में आपको क्या चीज करना है, यहाँ थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और ये डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसको क्या चीज कर देना है, डिफ्रेंशिएशन d अपॉन dx कर देना है। इसको जब d अपॉन dx कर दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। इसका जैसे ही डिफ्रेंशिएशन आप फाइंड कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, इधर हम लोग के सामने ये याद दे करके ये g x और इधर dy अपॉन dx हो जाएगा और इस साइड में p मंझली कॉस्ट gx और ये y हो जाएगा। और इस साइड में देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है, हम आपको याद करवाए थे कि y इक्वल टू अगर u इंटू भी रहता है, इसका y डैश फाइंड करते हैं तो u का डिफरेंशिएशन v प्लस यदि v मल्टीपल फिर v का डिफरेंशिएशन तो u क्या चीज हो जाता है मल्टीपल। यानी कि कहने का मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो सेकेंड फंक्शन को गुना करते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को उसमें कैच कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही टर्म यहाँ कैच किया गया है, लिखा गया है। ठीक, वही टर्म्स आपके सामने लिखा गया है। ये देखिए अब इसमें हम लोग के सामने किसी को भी मान सकते हैं फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन y को मानिएगा, फर्स्ट फंक्शन ये y को मानिएगा तो y का जो डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन जो है क्या हो जाएगा, ये बात को ध्यान से देखिए। ठीक, y का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा dy अपॉन करते dx और इसमें gx मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो सेकेंड फंक्शन मल्टीपल, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब बड़ी बार क्या चीज करना, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि gx का डिफरेंशिएशन g डैश x और फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या चीज करेंगे मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई हो गया। अब इतना चीज करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये टर्म जो है और ये टर्म आपस में मिल रहा है तो ये दोनों टर्म को यहाँ से क्या चीज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही कैंसिल कर दीजिएगा तो ये क्या लिखाएगा, ये बीच में प्लस है, यहाँ क्या चीज है प्लस, ये लिखाएगा p, क्या चीज लिखाएगा p और इधर g x फिर इधर y और इस साइड में क्या चीज है g डैश x इंटू करते y। अब यहाँ से एक चीज ये भी देख रहा है कि ये y भी यहाँ से क्या चीज हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। y जब कैंसिल आउट हो जाएगा तब p इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा g डैश x अपॉन क्या चीज निकलेगा, ये g x निकलेगा नीचा में, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये p इक्वल टू इतना निकल गया। अब p इक्वल टू इतना निकल गया तो इस टर्म को आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, ये ध्यान से देखिए आगे हम लोग इसको क्या चीज करने वाले हैं, ये आप ध्यान से देखिए जरूर आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या चीज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक, ये इतना चीज हो गया। ठीक, अब इसमें क्या चीज करना है, ये p है, इधर भी dx दे दीजिए और इधर g डैश x था, फिर नीचे में क्या चीज है gx है, इधर भी आप क्या चीज दे दीजिए dx और दोनों तरफ है इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, इधर तो ये p dx है। ठीक, और इस साइड में देखिए ये क्या चीज हो जाएगा, इस साइड में जो आपके सामने हो जाएगा ये क्या चीज होने वाला है, ये ध्यान से। और आपको हम बताए थे कि एफ डैश एक्स और नीचा में जब एफ एक्स रहता है इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो याद कीजिए ये हच वाला टर्म ये लॉग के साथ नीचे वाला फंक्शन कॉपी या प्लस करते सी, यानी कि जो भी फंक्शन नीचे में दिया हुआ है, ठीक, उसी फंक्शन का ऊपर में जब डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है तो वह लॉग के साथ क्या हो जाता है लिखा जाता है। जैसे अगर आपको ऊपर में दे दिया कि सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या चीज दे दिया 10x और dx दे दिया, ऐसा अगर टर्म देता है
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod 10x हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला फंक्शन का अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन रहेगा तो नीचे वाला फंक्शन को log के साथ लिख दीजिए, वही टर्म यहाँ कर देंगे। तो ये log के साथ कैसे हो गया, लिखा गया। जैसे log के साथ हम लोग लिखेंगे तो ये टर्म क्या लिखा गया, ये टर्म जो है इस टर्म को, इसका मतलब है कि हम लोग क्या चीज लिखेंगे, log mod gx। बस अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी log है तो उसका बेस कते होता है e। अब यहाँ से हम लोग चेंज करने के लिए बताए थे, ये log है, ये x, यहाँ e, इधर कते है y। ध्यान से देखिए, ये x अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये e उधर जाएगा और इसके ऊपर में y आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको यहाँ से देखिए, ये gx को फाइंड करना है, gx को फाइंड करना है तो ये e इधर आएगा और इसके ऊपर में ये p और dx आ जाएगा। और यही चीज तो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, यही चीज हम लोग क्या चीज करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक। और इसी को gx को बोलते हैं क्या चीज, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी कि e इस पे क्या हो गया, p dx। बात समझ में आए? और लास्ट में इसमें ये इतना चीज हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ में आए? तो ये हम आपको क्या चीज कर दिए, प्रूफ करके निकाल दिए बस। अब यहाँ अगर x वाला टर्म रहेगा तो x के साथ भी निकालना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। y वाला टर्म है तो y के साथ, x वाला टर्म है तो x के साथ आपको क्या चीज करना है, फाइंड कर लेना है, ठीक। अब आगे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे, जिसे इस तरह से क्या चीज किया गया है, फाइंड किया गया है। अब देखिए एक चीज क्या चीज है कि इस तरह से अब दोनों तरफ यहाँ इस टर्म में लिख करके और ये आपके सामने लाया है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्या चीज किया जाएगा, पूछा जाएगा। थोड़ा ये ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या चीज किया जाएगा, पूछा जाएगा। अब देखिए क्या चीज है, स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इसका स्टेप क्या चीज है जो इन्वॉल्व रहता है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या चीज करते हैं, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या चीज क्यू, इस फॉर्म में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो इस फॉर्म में हम लोग क्या चीज करेंगे, बना लेंगे। उसके बाद जो है उसका हम लोग क्या चीज करेंगे, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्म रहना चाहिए, ठीक। दूसरा स्टेप में हम लोग के पास क्या चाहिए, ये फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फाइंड करना है, बात समझ में। उसके बाद तीसरा क्या चीज है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन क्या चीज करना है, राइट करना है, लिखना है, ठीक। जो भी समझिए, ये इसका स्टेप कितना है, 3 स्टेप है, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह से अगर वो अगर चेंज हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस टाइप में अगर आ रहा है तब आपको क्या चीज करना है, ये x वाला टर्म में रहेगा तो x वाला फॉर्म में रहेगा, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे तो ये 2 स्टेप, मतलब कि स्टेप इसका 3 है, यानी कि dy बाई डी एक्स का स्टेप भी 3 है और dx बाय dy का भी स्टेप कहते हैं 3 है। तो ये दोनों स्टेप से आपको क्या चीज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस स्टेप में क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहेगा, dy बाय डी एक्स के टर्म में रहेगा तो ये 3 स्टेप से फाइंड करेंगे, x के टर्म में रहेगा तो ये 3 स्टेप से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। जैसे आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या चीज है, दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या चीज है, तो ये dy बाई डी एक्स है, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इस टर्म में है। अगर इस टर्म में है तो आपको दिख रहा होगा कि इसका p -1 है, क्योंकि इसमें -1 से यहाँ मल्टीप्लाई है, और q यहाँ क्या चीज है, cos x। तो हम आपको बताए थे कि इतना चीज अगर आपको मालूम चल जाएगा तो इसका क्या चीज कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए। if जब फाइंड कीजिएगा तो ये e, इस पे p, और यहाँ देखिए y वाला टर्म है तो यहाँ x वाला लेंगे, ये हो जाएगा e, और p की जगह कहते हैं -1 और इधर कहते हैं dx, यानी कि फाइनली -1 बाहर जाएगा और इधर क्या चाहिए, dx। और हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि
इंटीग्रेशन डी एक्स का कते होता है एक्स से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे आपको क्या चाहिए, ये फाइंड हो गया। अब आगे आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा तो ये y इंटू इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इधर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ये dx, फिर लास्ट में कांस्टेंट करते के। अब जब इसको लिखेंगे हम लोग तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर माइनस एक्स, इधर क्या चीज है, इधर देखिए q का मान आपके सामने कहते हैं cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं e पे पावर माइनस एक्स, इसका हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है dx, और फाइनली कांस्टेंट करते k, और ये हो गया आपका। अब यहाँ जो है समझने वाली बात है कि इसको हम लोग आई मान करके सोल्व करेंगे, तभी जा करके हम लोग को क्या चाहिए होगा, आंसर फाइंड होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आई मान लीजिए, और आई मानने के बाद वह क्या चाहिए हो जाएगा e पे पावर माइनस एक्स और cos x dx। अब देखिए हम आपको बताए थे ये ILATE, इस चीज को ध्यान में रखिए। और देखिए कि t पहले है ई बाद में, यानी कि सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो ये हम लोग के सामने जो है इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। ये हम लोग के सामने 1st फंक्शन है, और ये जो है सेकेंड फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन है, और कोस फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, तो क्या है इसका सोल्यूशन में कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग बाहर करते हैं, तो cos x क्या चीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और e पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस अगली बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो माइनस e पे पावर माइनस एक्स, पुनः इसका इंटीग्रेशन, पुनः इसका क्या चीज इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा इसका माइनस, तो यानी माइनस e पे पावर माइनस एक्स, यहाँ करते हो जाएगा cos x। अब देखिए माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन x, तो यानी इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे e पे पावर माइनस एक्स साइन x और dx लिखेंगे। अब पुनः इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो ये तो माइनस e पे पावर माइनस एक्स cos x हो गया। ठीक, अब देखिए ये कोष्ट दे देते हैं। अब यहाँ भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या चीज करेंगे बाहर, तो साइन एक्स को जब आप यहाँ से बाहर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स तो बाहर चल जाएगा। ठीक, साइन एक्स यहाँ से फाइनली बाहर चल जाएगा। जैसे ही साइन एक्स बाहर चल जाएगा, साइन एक्स बाहर, और e पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस अगली बार देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है क्या चीज हो जाएगा, यानी कि cos x हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस एक्स, और यहाँ करते dx, और ये कोस्ट बंद हो जाएगा, ये कोस्ट क्या चीज हो जाएगा बंद। इतना चीज करने के बाद ये e पे पावर माइनस एक्स इधर cos x हो गया, यहाँ माइनस लगल है। अब देखिए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये जैसे ही माइनस हो जाएगा तो यहाँ करते हो जाएगा ये माइनस e पे पावर x, यहाँ हो जाएगा साइन x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा। फिर ये देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन यहाँ e पे पावर x इधर करते cos x और dx हो जाएगा, और कोस्ट बंद। जैसे ही कोस्ट को आप बंद कर दीजिएगा, तब देखिए ध्यान से आपके सामने क्या चीज होने वाला है, तो e पे पावर माइनस एक्स इधर cos x हो जाएगा, कि माइनस से जब गुना कीजिएगा तो ये प्लस e पे पावर x साइन x हो जाएगा। लेकिन देखिए माइनस ये इतना चीज हो जाएगा, यानी कि e पे पावर x इधर cos x और dx, और ये आई है।
अब देखिए ये आई और ये भी जो है आपके सामने आई है। अगर यहाँ आई रखिएगा तो माइनस में इधर आएगा तो ये, यानी कि अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स वाला है, इसको अगर माइनस है सब जगह, ठीक, यहाँ भी क्या चाहिए माइनस है, यहाँ भी माइनस छूट रहा है, ठीक। अगर इसको यहाँ से कॉमन रखिएगा तो ई पे पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, तो साइन एक्स माइनस करते हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक। और यहाँ माइनस आई और ये आई इधर आके 2i इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, इधर साइन एक्स माइनस करते कॉस एक्स। और फाइनली i इक्वल टू अगर आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, i इक्वल टू अगर आप लिखते हैं यहाँ से i इक्वल टू अगर लिखते हैं तो 1/2 हो जाएगा इस साइड में, और ई पे पावर माइनस एक्स और अंदर में करते हो जाएगा साइन एक्स माइनस करते कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब यहाँ y और ई पे पावर माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन जो आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक। और कोस्ट हो जाएगा यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना के, और ये ई एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपका फाइनल जो y इक्वल टू निकल जाएगा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन करते 2, लास्ट में कांस्टेंट कितना के, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ये जो है फाइनली आपके सामने क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बेहद आसान है फाइंड करना, ठीक। यही आपके सामने क्या चीज निकला था, एक इक्वेशन फाइंड हुआ था, ठीक। और एक चीज ये भी था अभी तुरंत हम जो अभी फाइंड किए थे, तो वह क्या चीज था ध्यान से देखिए, इस साइड में आपके सामने जो फाइंड हुआ था तो y ई पे पावर माइनस एक्स और इधर 1/2 ई पे पावर माइनस एक्स, अंदर में क्या चीज था साइन एक्स प्लस अथी माइनस कॉस एक्स, और कांस्टेंट फंक्शन इधर क्या चीज था के। अब देखिए ये y ई एक्स अगर इधर भाग दीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाता है, यह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ के अपॉन क्या होता है ई पे पावर माइनस एक्स, ये चीज हम लोग अभी कॉन्सेप्ट में है, तो ये हो जाएगा इतना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये प्लस के ई पे पावर करते हो जाएगा एक्स प्लस में, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक। बात समझ में आए। इससे पहले जो हम लोग है ये ई पे पावर इधर एक्स से दिए थे तो इसमें भाग नहीं दिए थे तो उसमें भी भाग लग जाएगा, ठीक। तो कांस्टेंट सी लीजिए या के लीजिए या इस सब को हटा करके ओनली वन यहाँ सी भी ले सकते हैं कांस्टेंट, यही आपके सामने यहाँ क्या चीज है इक्वेशन फाइंड किया गया है। आगे फिर उसी टाइप का है, यहाँ देखिए ये 20 नंबर एग्जाम्पल है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्स से दोनों तरफ डिवाइडेड करेंगे, जैसे एक्स से डिवाइडेड कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, एक्स से डिवाइडेड करने के बाद ये इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ हो जाएगा कितने 2 प्लस 2 बाय एक्स, इधर y हो जाएगा और इस साइड में करते x। अब यहाँ से हम लोग के सामने क्या दिख रहा है कि p का मान है 2/x और q का मान है x, और जब ये फाइंड कीजिएगा p dx यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड कीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा e, p पे करते 2/x इधर करते हैं dx। अब जब इसको फाइंड करते हैं नॉर्मली भी अगर हम लोग लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि 1/x का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो यानी कि ये दो बाहर यहाँ करते हो जाएगा log x, यहाँ e है, ठीक। और इतना चीज से ये e पावर ऊपर में चल जाएगा तो e log x स्क्वायर, यहाँ e फाइनली इसका मान करते निकल जाएगा x स्क्वायर ही फाइंड हो जाएगा।
फाइनली इसका मान जो हम लोग के सामने फाइंड हो जाएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, इतना चीज। अब जब इसका इक्वेशन लिखिएगा तो इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, इक्वेशन क्या लिखाएगा, तो हम आपको बोले थे कि इसका इक्वेशन जब लिखते हैं कि y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y में क्या चीज, y में गुना करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में कांस्टेंट करते c। अब ये y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते फाइंड हुआ एक्स स्क्वायर, और इधर क्या चीज q का मान आपके सामने करते हैं, q का मान है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते फाइंड हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये dx इधर करते हैं प्लस में करते हो जाएगा c। अब ये y एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यानी x3 पावर, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस करते c। अब जब ये एक्स स्क्वायर से इधर भाग दीजिएगा तो फाइनली क्या होने वाला है, यहाँ फाइनली जो आपके सामने निकलने वाला है क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर में बचेगा x अपॉन 3 प्लस यहाँ c एक्स की पावर -2, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को और सॉल्व कर सकते हैं, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या नहीं तो यही आपके सामने क्या हो जाएगा फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी कि कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको नॉर्मली तरीका से या जिस भी तरीका से हो, सबसे आसान तरीका से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका से भी वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। यानी सीधा समझिए इस पे पावर 3, तो यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी करते 4, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स है, यानी एक्स पे पावर करते हो जाएगा, यानी कि एक्स पे पावर हो जाएगा 3, और जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा ये तो पावर बढ़ जाता है 4/4 हो जाएगा लास्ट में c, तो ये 4 वाला ना होगा, इसीलिए यहाँ क्या चीज लिखेंगे 4, ये आपके सामने क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक, आगे जब इसी में अगला एग्जांपल अगर आप बनाते हैं तो वह क्या चीज हो जाएगा, 21 नंबर एग्जांपल, वह कितना नंबर एग्जांपल है, 21 नंबर एग्जांपल सबसे इजी है, उतना ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। ठीक, अब ये क्या चीज है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये किस तरीका से बनेगा, ये y है, फिर यहाँ dx है, फिर माइनस x प्लस 2y², इधर कोस्ट है, फिर इधर करते हैं dy इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उधर लेकर के जाएगा ये y dx, और ये उधर लेकर के जाएगा तो ये x प्लस 2y², और ये सब में करते हैं dy। अब ये dy है तो इस dy को क्या कर सकते हैं, या तो इसको उधर लेकर के जाइए, या नहीं तो इसको इधर लेकर के आइए। इसको अगर इधर लेकर के आते हैं ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और ये टर्म जब इधर जाएगा तो ये x प्लस 2y², और इसके नीचे में करते हो जाएगा y, इसको तोड़ करके ये जो है ये dx अपॉन dy, और इधर ये क्या बना लेगा, ये फाइनली x बाय y, फिर प्लस ये 2y बना लेगा। जैसे 2y बना लेगा ये dx इधर dy, और ये टर्म इधर आके माइनस x अपॉन करते y, और इधर हो जाएगा करते 2y। ठीक, उधर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक, देखिए dx बाई dy ये इस तरह से है। ठीक, वहाँ उसका टर्म अगर 1/y हो जाएगा, अब फिर जब q का मान अगर लिखेगा तो ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये जो है इसका फॉर्म आराम से आ गया, यानी कि इसका फॉर्म क्या चाहिए मालूम है, ये dx अपॉन dy, फिर प्लस यहाँ px इक्वल टू क्या चीज है q, इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में अगर आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ p का मान लिखे, p का मान -1/y और q का मान
तो क्यू का मान कितने है 2y है, उतना ही का तो काम है। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए। आई एफ जब आप फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई। अब यहाँ देखिए p जब x वाला टर्म रहता है यहाँ y लिखिए। इतना चीज लिखने के बाद ये p की जगह पर क्या मान आएगा, p की जगह पर -1/y और यहाँ भी dy है। और इतना टर्म को ये माइनस बाहर चल जाएगा तो ये 1/y इधर dy हो जाएगा। और यही माइनस और इसका मान जो निकल जाएगा ये log y हो जाएगा, ठीक, log y। और जब इस माइनस को ऊपर में दीजिएगा तो e log y पे पावर -1 हो जाएगा और यहाँ e और इसका सीधा सीधा मान निकल जाएगा y पे पावर -1 इक्वल टू 1/y। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि कोई भी चीज पे अगर माइनस पावर आता है तो वह क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब जब इसका इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वेशन इसका किस तरह का फाइंड होगा, y वाला टर्म था तो y से मल्टीपल, x वाला टर्म है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए वहाँ x था यहाँ dy, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन करते c हो जाएगा। अब यहाँ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते है 1/y है और यहाँ देखिए q का मान आपके सामने कते दिया हुआ है तो 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना फाइंड हुआ है 1/y और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c भी है तो ये हो जाएगा x/y। अब देखिए y कैंसिल, ये 2 इसका y फिर कांस्टेंट फंक्शन c। हाँ अब जब x इक्वल टू निकालेगा तो y उधर चल जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 2y² प्लस cy और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। यही जो है आपका फाइनली क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना सबसे इजी है। आराम से हम लोग क्या चीज करते हैं, इसका सबसे पहले फॉर्म देखते हैं, फॉर्म के बाद हम लोग p का मान q का मान निकाल लेते हैं, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। बस इस तरह से इक्वेशन फाइंड हो जाता है। जो शुरू में लिखाए थे वो अगर आप लोग लिख लेते तो जरूर आप लोग को इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, जब 22 नंबर क्वेश्चन, अब 22 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसको भी पकड़ने का कोशिश कीजिए कि इसका फॉर्म क्या चीज़ है। तो इसका फॉर्म जो आपके सामने ये दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है मालूम है, ये देखिए dy अपॉन dx है फिर प्लस पी वाई इक्वल टू क्या चीज़ है q। इस तरह के फॉर्म का है। इस तरह के फॉर्म का अगर रहेगा तो आपको यहाँ से p का मान q का मान निकाल लेना है। तो p का मान देखिए क्या निकलेगा, ठीक, यहाँ से p का मान जो निकलेगा ये cot x निकलेगा, ठीक। फिर यहाँ से जब q का मान निकालिएगा तो ये 2x प्लस x² cot x है q का मान। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये e इस पे पावर क्या हो जाएगा p dx, यही आपके सामने क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पाने के लिए p का मान कितने निकला था, यहाँ क्या हो जाएगा cot x इधर dx। अब e cot x का क्या होता है, cot x का क्या हो जाएगा cos x बटे sin x, यानी कि log यहाँ क्या हो जाएगा mod sin x और यहाँ कांस्टेंट e। अब ये दोनों सेम रहता है तो ओनली वन क्या निकलेगा यहाँ से sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है sin x निकला है। ये देखिए log का प्रॉपर्टीज है, log का ये log e पे रहेगा, ये यहाँ भी e रहेगा, यहाँ कुछ भी रहेगा, ये दोनों के कारण इसका मान ओनली वन करते आएगा x ही आएगा। बात समझ में, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी e है, इसी पे पावर e है, यानी कि e पे पावर log मोड x यानी sin x है, e पे पावर है log मोड sin x, इसीलिए ये इसका बेस सेम रहता है, इसीलिए यहाँ से क्या चीज लिखा गया है sin x ही लिखा गया है, ठीक। ये प्रॉपर्टीज से हो गया।
अब आगे आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब जब इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन के लिए देखिए क्या चीज रखते हैं इक्वेशन के लिए। अब ये y वाला है तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx प्लस में कितने हो जाएगा k। अब देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने है साइन x है। फिर देखिए अब q का मान आपके सामने, q का मान कितने है यानी कि 2x x स्क्वायर कोट x है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने साइन x से, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c हो जाएगा। ये हो गया y साइन x बराबर, इधर देखिए अब जब साइन x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 बाहर, यहाँ x साइन x हो जाएगा, इसका dx। फिर देखिए अब यहाँ से x स्क्वायर तो रहेगा, अब देखिए क्या चीज है कि यहाँ हो जाएगा cos x और इधर dx, लास्ट में कितने c। अब इसको सॉल्व करना तो थोड़ा टफेस्ट है, इसको सॉल्व करना तो थोड़ा टफ है। इसको जब सॉल्व करते हैं आपके सामने इसका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन भी क्या चीज हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। बस इसको आपको क्या चीज करना चाहिए सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अगर सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो ठीक है, अगर सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका जो है इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे तो हम आपको बताए थे इसमें क्या चीज करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। जैसे इसमें देखिए ILATE लगाइएगा, ILATE इतना चीज अगर देखते हैं तो देखिए ध्यान से सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, यानी कि ये फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक। और ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये 2ND फंक्शन होगा। यहाँ भी एक्स वाला फंक्शन 1ST फंक्शन होगा और ये जो कोस एक्स वाला फंक्शन है ये 2ND फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन को बाहर और फर्स्ट फंक्शन का क्या चीज इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या क्या चीज फाइंड किया गया है, ये देखिए आपके सामने। देखिए ध्यान से आपके सामने सारा चीज फाइंड किया गया है। ये देखिए 2x साइन x है, फिर इधर एक्स स्क्वायर में है cos x, यानी कि सीधा सीधा अगर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा y साइन x है। फिर इधर देखिए ये जो 2x साइन x है इसका इंटीग्रेशन क्या फाइंड किया गया है, ये देखिए यहाँ आपके सामने लिखा गया है कि ये हो जाएगा कहते साइन x, ठीक। और ये कहते 2x²/2, यानी कहने का मतलब कि सीधा सीधा ये x² साइन x, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा। फिर माइनस क्या चाहिए माइनस, हाँ इसका इंटीग्रेशन में क्या चाहिए, इसका इंटीग्रेशन जो है यानी कि दूसरा का जो इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा है तो ये x² cos x dx है, ठीक। फिर ये प्लस है इस साइड में, फिर यहाँ भी क्या चीज आ रहा है x² cos x और dx आ रहा है, इतना चीज। ये दोनों एक बार इंटीग्रेशन प्लस में और एक बार माइनस में, जैसे ही प्लस में माइनस में, यानी सीधा सीधा मेरा कहने का ये मतलब है कि 2x साइन x है, ठीक। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा था आप लिख लीजिए ये x² साइन x फाइंड हुआ है, ठीक। फर्स्ट का इंटीग्रेशन उसी तरह से आपके सामने ये जो x² cos x है इसका इंटीग्रेशन क्या फाइंड किया है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन जो है इसका तो ये फाइंड हो रहा है,
यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन को मिला करके सीधा सीधा समझिए, ये दोनों कटिए गया, ओनली वन एक्स स्क्वायर साइन एक्स फाइंड हो रहा है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, यानी कि ये दोनों का इंटीग्रेशन जो है, इतना का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या चीज हो रहा है आपके सामने फाइंड हो रहा है, यानी कि इतना का इंटीग्रेशन क्या चीज फाइंड हो रहा है, ओनली वन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जब इतना फाइंड होगा तो इधर हो जाएगा y साइन एक्स और इस साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, लास्ट में प्लस करते सी, लास्ट में प्लस करते सी। अब देखिए इतना चीज अगर फाइंड होगा तो ये साइन एक्स से जब उधर डिवाइडेड कीजिएगा, साइन एक्स से उधर डिवाइडेड, या अगर डिवाइडेड नहीं करते हैं तो इसमें मान रखिए, इसमें क्या चीज कीजिए मान रखिए, इस इक्वेशन में मान रखना है, किसका किसका मान रखना है, तो हाँ x इक्वल टू आपके सामने पाई बाय 2 दिया है और y इक्वल टू क्या चीज है 0, यहाँ अगर 0 रखेंगे तो इस साइड में 0 उधर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 और फिर साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान करते हैं 1 प्लस सी, यानी कि सी का मान निकल गया माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। अब जब इसमें मान रखिएगा, इसमें जब अगर मान रखते हैं तो इसका मान क्या निकलने वाला है, ठीक, इसका मान जो है आपके सामने क्या चीज निकलने वाला है, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा करते कि y साइन एक्स इधर हो जाएगा करते एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके सामने क्या चीज निकल जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, और फाइनली ये क्या चीज है सही है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन है, उतना ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना चीज का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना ही टफ है, और हम आपको सिखाए हैं, जरूर आप लोग क्या चीज कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आगे हम लोग के सामने क्या चीज है, लास्ट क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन कहते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ क्या चीज किया गया है इसमें दिया गया है, क्या क्या चीज दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना से इतना पॉइंट से क्या चीज कर रहा पास कर रहा, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जब स्लोप का बात करेगा तो ध्यान से याद कीजिए कि स्लोप क्या चीज होता है dy अपॉन करते dx, तो स्लोप भी पूछ सकता है, ठीक। अब स्लोप में टेंजेंट भी पूछ सकता है, नॉर्मल भी, टेंजेंट पूछेगा तो dy बाई dx, नॉर्मल पूछेगा तो 1 बटे माइनस dy बाई dx। तो देखिए ये tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of, यहाँ देखिए sum of x कोऑर्डिनेट, तो यानी कि इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, ठीक, एंड प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी प्लस x इंटू वाई। देखिए सारा चीज यहाँ जो है लिखा गया इतना चीज से, यानी कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू, यानी इतना के बराबर क्या थी सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट यानी x प्लस आगे क्या कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी कि x फिर प्लस x इंटू वाई, ये हो गया आपका क्या चीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से ये, अब इस इक्वेशन को क्या चीज करेंगे हम लोग, बस इस इक्वेशन को फॉर्म में लेकर के आएंगे, जब इसको फॉर्म में लेकर के आइएगा तो ये डी वाई अपॉन यहाँ क्या चीज है dx, और ये इधर जाएगा तो ये एक्स वाई, और इस साइड में क्या बचेगा x, इसका फॉर्म क्या चाहिए, इसका फॉर्म जो है, इसका फॉर्म ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस या थी प्लस पी वाई, इधर क्या चाहिए क्यू, इस फॉर्म का है। अब जब इस फॉर्म में है तो यहाँ से p का मान फाइंड कीजिए, तो p का मान कते फाइंड हो जाएगा माइनस एक्स, q का मान फाइंड कीजिए ये x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कते हो जाएगा e पावर p इधर dx। अब जब इसका मान लिखिएगा तो ये अब p का मान कते माइनस एक्स और dx, यानी फाइनली यहाँ से क्या चीज निकल गया माइनस तो बाहर, एक्स dx का मान कते निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके सामने क्या निकल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना फाइंड हो गया।
अब इसी का हम लोग क्या चीज करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फिर प्लस करते c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन करते 2, और इस साइड में q का मान करते हैं, q का मान जो है x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इधर dx, फिर प्लस करते c है। अब ये y e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, अब जब इसका फाइंड कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो हम लोग जानते हैं कि आई लेट पे, किस पे, ILATE। अब ई सबसे बाद है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये 2ND फंक्शन हो जाएगा, और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है ये 1ST फंक्शन हो जाएगा। इतना चीज अगर आपको जान में आ गया, अब फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका dx, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का, देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इतना ही होगा ना, जी हाँ। तो यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा असल में, इसका इंटीग्रेशन असल में अगर फाइंड करते हैं आप, तो हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर वाला टर्म का तो इंटीग्रेशन जल्दी फाइंड नहीं होगा, स्क्वायर वाला टर्म का तो इंटीग्रेशन फाइंड नहीं हो सकता है। हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, उसको मान करके बनाएंगे, उसको मान करके हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए इसको जब मान करके सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन को बाहर और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि e पे पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या चीज हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यानी सीधा सीधा समझिए कि हम लोग को एक टास्क है उसको पूरा करना, वह टास्क क्या चीज है, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, लेट, क्या चीज करेंगे, लेट सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू करते टी मानेंगे, जैसे ही टी मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x इंटू करते 2 इधर dx, और इस साइड में करते हो जाएगा dt। तो सीधा सीधा समझिए कि ये 2 2 खत्म, वहां क्या बचा, x। ठीक, अब जब x बचा, यहाँ से जब x निकालिएगा तो ये करते हो जाएगा 2 रूट, यानी कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू करते 2t। जब x का मान आप निकालिएगा तो ये रूट में 2 इंटू टी हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा कते, ये x का मान निकल गया, और रूट 2t इधर कते यानी कि इसी टर्म को जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा, ये dx अपॉन जो इधर निकल जाएगा, ये dt अपॉन x, यानी कि यही dt, और x का मान अभी तुरंत बोले 2 और रूट टी 2 और रूट टी हो जाएगा। अब जब इसमें रखिएगा, इसमें जब असल में रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो उसको हम लोग क्या चीज माने हैं, टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी। अब देखिए डी एक्स को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, डी एक्स को लिखेंगे डी टी, अंदर में कहते 2 और रूट टी,
2 रूट कते हो जाएगा टी, इतना चीज हो जाएगा। अब इसको जब आप देखिएगा तो असल में देखिए इस सब चीज का इंटीग्रेशन जो है क्या फाइंड किया है, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इतना फाइंड हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या चीज है, इस टर्म में एक्स था और ये टर्म, यानी कहने का मतलब कि हम लोग के सामने जो है, हम लोग के सामने जो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, आइलेट पे हम लोग जब बनाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, जब फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, तो इसको आप क्या चीज कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ असल में जो है ILATE है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड करिएगा तो यहाँ देखिए क्या चीज हुआ है, ये फर्स्ट फंक्शन x है, ये तो लिखा गया है, इसको i मान करके सॉल्व कर रहा। अब जब मान करके सॉल्व कर रहा है तो ये पूरे को माना है t, अभी तुरंत हम लोग भी t मान रहे थे। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। यानी कि अभी तुरंत हम लोग फाइंड किए थे, बस हम लोग माइनस नहीं माने थे, यहाँ माइनस तो माइनस लग जाएगा। अब ये x dx का मान क्या चाहिए, माइनस डी टी, अब माइनस डी टी, अब जैसे ही माइनस डी टी हो जाएगा तो सिंपल सा है, क्या चीज है ये i, अब देखिए ये x है और ये कहते हैं dx, यानी कि सिंपल सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके सामने क्या फाइंड हुआ अभी तुरंत, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फाइंड हुआ, इतना चीज। अब हम लोग जब y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं तो e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस साइड में क्या हो जाएगा, यानी कि q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx, और इधर क्या हो जाएगा अति प्लस में कते हो जाएगा c, यानी कि इधर y e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब देखिए इधर q का मान क्या चीज फाइंड होगा, अब q का मान जो था x था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कते फाइंड हुआ, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, लास्ट में करते c। अब यही, अब हम लोग सीधा सीधा दिख रहा है कि इतना को जब मानेंगे t तो ये निकलेगा माइनस डी एक्स इक्वल टू टी, और ये x dx का मान करते dt, यानी कि ये y, ये पूरे का मान t भी रख सकते हैं, इसके मान t भी। अब t रखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए x और dx का मान क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर इधर dt, और e पे पावर हो जाएगा कते t, अब ये y इधर t हो गया, और इतना का मान जब निकालिएगा तो e पे पावर t होता है, लास्ट में कांस्टेंट करते c, तो ये हो गया। बात समझ में आया। अब इसमें अगर x और y का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो उसका मान रखिएगा और फाइंड कीजिएगा तो क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ठीक, उस जगह हम लोग चलते हैं। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो देखिए हम लोग अभी तुरंत क्या फाइंड किए हैं, अभी तुरंत जो हम लोग फाइंड किए हैं ये y, यहाँ क्या चीज t, इधर हम लोग क्या चीज फाइंड किए थे अभी तुरंत, याद कीजिए। अभी तुरंत हम लोग जो इस साइड में फाइंड किए थे, ठीक, इस साइड में e पे पावर क्या चीज आया था, e पे पावर t ही आया था, फिर प्लस करते c। अब ये y, अब सब जगह पुट कीजिए तो ये कति हो जाएगा e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इधर e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, इसमें एक चीज था, ये भी देख सकते हैं, इसमें जो है माइनस भी लग रहा था, यानी कि माइनस जब लगेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस भी क्या आएगा माइनस, तो इस जगह जो हम लोग निकालने वाले हैं तो यहाँ बस माइनस लगेगा और लास्ट में c। अब मान पुट कीजिए तो x का मान 0 और y का मान कति 1, तो यहाँ जब 1 रखेंगे, 1 रखिएगा तो ये 1 इंटू ई पे पावर माइनस 0 अपॉन 2, फिर इधर माइनस ई पे पावर कते हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, यानी कि 1 इंटू, यहाँ देखिए ई पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक, इधर माइनस, यहाँ भी ई पे पावर 0 प्लस सी, तो इधर मान निकल जाएगा 1,
इधर भी -1 और प्लस करते सी, यानी कि सी का मान करते 2 निकल गया, सी का मान 2। जब सी का मान 2 निकल जाएगा तो इसका इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगा, सी का मान जब 2 निकल जाएगा तो इसका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा क्या, देखिए अभी तुरंत क्या निकाले थे कि y e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर देखिए यहाँ माइनस e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और c का मान कितने फाइंड हुआ था 2 तो c का मान कितने हो जाएगा 2। अब जब 2 रखिएगा, अब देखिए ये इसे इधर भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 फिर +2, इसमें जब भाग देंगे तो e पे पावर एक्स स्क्वायर अपन कितने हो जाएगा 2, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म प्लस में चल जाएगा तो ये आपके साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। और यहाँ भी दिया हुआ है, सिंपल था, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो ये था आज का एग्जाम्पल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये क्या चीज है 7.6 एक्सरसाइज में। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज किए हैं, पूरी तरह से जितना भी एग्जाम्पल था सब हम लोग क्या चीज कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, इधर क्या चीज है क्यू, इतना टर्म अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड होगा वह क्या चीज हो जाएगा, ई पे पावर ये पी डी एक्स ये हो जाएगा, ठीक, पहला चीज। और जब इसका इक्वेशन फाइंड कीजिएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर इक्वल टू ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इसका dx फिर प्लस करते c हो जाएगा, ये फर्स्ट बात है। अब इसी में दूसरा बात जो है बी नंबर का, वह क्या चीज है, यानी कि dx अपॉन करते आना चाहिए dy, और यहाँ क्या चीज आना चाहिए p के साथ x और इधर करते q। तो यहाँ जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिएगा तो e पे पावर ये p, अब देखिए x है यहाँ क्या चीज dy, बस ये हो जाएगा। अब जब इसका इक्वेशन फाइंड कीजिएगा तो अब इसमें क्या चाहिए, उसमें y से y वाला टर्म था, इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इस साइड में क्या चाहिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ क्या चीज लिखना है, वह dx था, यहाँ क्या चाहिए dy, कांस्टेंट करते c, यही तो है, इतना ही काम तो है, ये दोनों में इतना ही काम हम लोग क्या चीज करते हैं, फाइंड करते हैं। अब बस एक चीज है, जब टेंजेंट का यानी कि SLOP स्लोप ऑफ ए टेंजेंट अगर बोलता है TANGE एंटी टेंजेंट बोलता है, टेंजेंट बोलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या चीज लिखते हैं dy अपॉन dx लिखते हैं। अब लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है e पे पावर, अगर लॉग कुछ भी रहेगा यहाँ e रहेगा तो इसका मान कितने निकलेगा x निकलेगा, बात समझ में। फिर इसमें दूसरा प्रॉपर्टीज क्या लगा, यहाँ 2 फिर e है, यहाँ कहते हैं log x, फिर यहाँ e है, तो हम लोग क्या चीज करेंगे e 2 को इधर भेजेंगे तो ये log इधर x स्क्वायर इधर 2e हो जाएगा, और इसका मान कहते हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर। ये था, और ज्यादा इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।